निकिता है। निकिता। हाँ हाँ। मुझे थायराइड हुआ था मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में। तो 1 साल करीब दवाई ली। फिर रोज़ सुबह अच्छा नहीं लगता था दवाई एलोपैथी की लेना, क्योंकि वो खाने से पहले लेनी होती है तो कुछ दिन भूल जाते ऐसा होता था। तो फिर बाद में योग शुरू किए और तभी से अभी थायराइड कंट्रोल में है। अब कितने दिन से दवाई बंद है? अब तो 2 साल हुआ दवाई बंद हुए। 2 साल हो गया निकिता की दवाई बंद है। और पहले दवा लेते लेते भी उसको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हाँ। और थायराइड की दवा भी बंद कराते हैं और थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस। थायराइड से कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग पतले हो जाते हैं, किसी के हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट आ जाता है, किसी की पूरी बॉडी डल हो जाती है, किसी को स्ट्रेस डिप्रेशन हो जाता है, किसी की नींद उड़ जाती है, किसी का बैलेंस बिगड़ जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बेटा उसके निकिता। उसके साथ जेस्टेशनल डायबिटीज भी आ गया था तो हाँ। अच्छा, डायबिटीज भी आ गया। पर वो भी पूरा डाइट से कंट्रोल किया। गोली कोई ली नहीं मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि वो उसके साइड इफेक्ट्स बाद में क्या होते हैं हमें पता नहीं है। मैं कहता हूँ गर्भवती महिलाओं को गोलियां नहीं खानी चाहिए एलोपैथी, किसी ने नहीं खाई, डाइट से ही कंट्रोल कर लिया। और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो कर ही सकते हैं, तो अनुलोम विलोम से कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद हाँ, कहाँ से आई हो निकिता? मैं न्यू जर्सी यूएसए से हूँ। तो न्यू जर्सी से आई है। हाँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। हमारी एनआरआई है बेटी निकिता। अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, यूरोप से सब आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। ठीक है निकिता, अच्छी रहेगी बेटा। ओम जी आशीर्वाद चाहिए। खुश हो बेटा। हाँ। बोलो बेटा शिवानी तुम। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते बेटा। मैं 17 साल की थी तो थायराइड डायग्नोस हुआ था। फिर होम्योपैथिक दवा लिया, ठीक हो गया, लेकिन फिर शुरू हो गया। फिर एलोपैथिक दवा स्टार्ट हुई, 12.5 mg से स्टार्ट होके 75 तक खाया, लेकिन आराम नहीं मिलता था। फिर पापा आपको न्यूज़ में सुना करते थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आंवला एलोवेरा लो और कपालभाति उज्जाई किया करो। उसको करना स्टार्ट किया, मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई और दवा अपने आप छूट गई और मैं आपको बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। अब थायराइड की दवा कितनी दिनों से बंद है शिवानी बेटा? 3 साल से बंद है। अब 3 साल से थायराइड की दवा बंद है। और 17 साल की उम्र से उसको थायराइड हुआ था। और अब कितनी उम्र है बेटा? 5 साल एलोपैथिक दवा खाई लेकिन ठीक नहीं हुआ। 5 साल दवा खाई हो तो जिंदगी भर खानी पड़ती है। लोग कहते हैं थायराइड एक बार गड़बड़ हुआ, T3 T40 SS आर्टिफिशियल हार्मोन पर डाल देते हैं, बोले जिंदगी भर ये खाओ। लेकिन इस बेटी ने हिम्मत की, कपालभाति उज्जाई किया, अब तो सर्वांगासन हलासन भी कर लेती है। अब कोई दवाई नहीं ले 3 साल से और थायराइड पूरा ठीक है। लेकिन करना पड़ेगा। अब इंजीनियरिंग पूरा हो गया तेरा? हाँ बाबा। उस समय तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू ही की होगी। हाँ। इंजीनियरिंग भी पूरा हो गया और अब ये खाली कि मैं अपने को डिटॉक्स करने के लिए, और जिस गुरु ने मुझे ये जीवन दिया है उस गुरु को धन्यवाद करने के लिए आई हुई है। अब ये शिवानी बेटी, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कर रहे हैं। देखो करना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। चलो बेटा खुश रहो बेटा। थैंक यू बाबा। शिवानी। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मुझे थायराइड हुआ था, 50 mg की दवाई चलती थी। 50 mg कुछ 100-150 mg तक मैंने लोगों की छुड़वाई है। थायरोक्सिन 50 mg। फिर मैंने डॉक्टर साहब ने मुझको दवाइयाँ दे रहे थे, मैं आपका प्रोग्राम भी देखती रहती थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब योग से तो ये क्योर हो जाएगी, तो बोले कि नहीं, थायराइड कभी क्योर नहीं होती, ज़िंदगी भर चलती रहती, इसकी दवाइयाँ खानी पड़ेगी ऐसा करके। मैं आपको देखती थी, फॉलो भी करती थी, योग करती थी, तो मैंने अपने मन में ठान के रखा था कि मैं इसको क्योर करके ही रहूँगी। सारी दुनिया की मेडिकल साइंस ये कहती है थायराइड क्योर नहीं होता। वैसे तो ये इतने बेहुदे हैं, ना इनके यहाँ थायराइड क्योर होता, ना बीपी, ना शुगर, ना अर्थराइटिस, ना अस्थमा, ना गैस, ना एसिडिटी, ना स्ट्रेस, ना एंजाइटी। इनके यहाँ तो दाद खाज खुजली की भी कोई स्थायी दवाई नहीं है, इसका सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। फिर ये पैथी किस बात की है? खाली बीमारियों को कंट्रोल करो, मर्ज और मरीज दोनों जिंदा रहना चाहिए, उनका धंधा चलना चाहिए बस। फिर क्या किया? फिर मैंने अनुलोम विलोम कपालभाति करते रही और अब मेरी थायराइड की दवाई अब पूरी तरह से मैंने बंद कर दिया है। कितने दिनों से?
ये तो 3 सालों से हो गया। 3 साल से बंद है। और उसका क्या हाल है T3 T40SH का? वो सब ठीक है। लो 3 साल से दवा बंद। और कितनी साल दवा खाई थी? दवा कितनी मैंने- साल खाई थी? मैंने लगभग 6 महीने 8 महीने बस खाया था। बस हो थोड़े गया। दिन खाई, जल्दी इस लाइन पर आ गई। ज्यादा लूटी पीटी नहीं है। अभी मुझको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, कमर दर्द वगैरह रहता है, उसके लिए मैं आई हूँ। और मेरे बेटे को पेनक्लेटाइटिस हो गया है। पेनक्लेटाइटिस। हाँ, उसके लिए मैं आई हूँ। और हस्बैंड को पथरी हो गई है किडनी में, उनको भी लेके आए हूँ, साथ आए हम लोग अब सब। तेरा तो कमर दर्द ठीक हो जाएगा, लीच लगवा लेना। लीच लगवाया था स्वामी जी, यहाँ पे दर्द था इधर, तो कल एक लीच लगवाई थी मैंने। क्या हाल अभी दर्द का? इधर दांत तरफ दर्द हो रहा था, गले ये में। दांत की तरफ इधर भी दर्द होता है, इसको भी मिटाती है। और कमर में भी लगवा लेना। ठीक है स्वामी जी। और तेरे पति की पथरी, जिनको भी पथरी बार बार बनती हो ना, जो कुलथ और गोखरू ऐसे इतना इतना ले लेना, 20-20, 25-25 ग्राम, सीधा उसको 2 किलो पानी में पकाओ और 200-250 ग्राम बच जाए तब थोड़ा बस रख लो, उसको छान के 3 बार करके पी लो थोड़ा थोड़ा। और पेनक्लेटाइटिस सुन लो, ये पूछा इसलिए बता दे रहा हूँ। पेनक्लेटाइटिस ये विशुद्ध रूप से पित्त बढ़ने का रोग है। तो अपने बच्चे को पित्त बढ़ाने वाली गर्म चीज़ें कुछ मत देना। उसको वीटाग्रास, एलोवेरा, लौकी, और किसी किसी को पेनक्लेटाइटिस के साथ शुगर तो नहीं है उसको? शुगर नहीं है तो नहीं है स्वामी जी। हाँ कोई नहीं, एप्पल दे देना, उसको अनार दे देना। और खाने में पहले सलाद और फल, बाद में सामान्य खाना। और उस खाने में भी गेहूं चावल नहीं देना, जैसे बताया ना यहाँ, जी सर। मिक्स आटे की रोटी, और उसमें भी थोड़ा एलोवेरा और थोड़ा सा सहजना बोरिंगा मिला देना। अब कल एक माता आई, प्रेम माता, बोले स्वामी जी मैंने तो सहजना मिलाया, गर्मी हो गई। मैंने कहा माता कितना मिलाया था? बोले मुट्ठी भर के। मैंने कहा चुटकी भर मिलाना था। माता मुट्ठी भर के किसने बोला? ये कोई प्रसाद थोड़ी है। चलो अनुलोम विलोम करो। आपके चरणों में कोटिशा बंदन। स्वामी जी 2 साल पहले मुझे स्लिप डिस्क हो गया था, L4 L5 S1। स्लिप डिस्क, हाँ जी। इसके बारे में भी दुनिया में झूठी मान्यता है। एक बार डिस्क स्लिप हुई वापस अपने स्थान पर आती नहीं। इतनी झूठ है। मैं इन झूठों का पर्दाफाश करूं और इन झूठों का पर्दाफाश करूं तो फिर चारों तरफ से मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। स्वामी जी मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया था और 90 दिन का मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट मिला। 90 दिन बताओ, 90 कंप्लीट दिन बेड आदमी रेस्ट पड़ा था। पड़ा ऐसे ही सड़ जाए, डिप्रेशन में आ जाए। और मैंने योग प्राणायाम आसन करके, भुजंग आसन, शलभ आसन करके अपने आप को, और आज मैं 108 बार सूर्य नमस्कार करती हूँ। ये लो भाई, ये तो जोरदार कम कर दिया इस छोरी ने। तो क्या नाम है जीजी? देवकी शर्मा। देवकी शर्मा। देवकी। हाँ जी। क्या बात है, देवकी ने तो कमाल कर दिया। नहीं तो लोग सूर्य नमस्कार, पहले मेरे यहाँ पर भी पतंजलि योग पीठ में हमारे यहाँ जो डॉक्टर इधर उधर से पढ़ के आते हैं ना, कमर में दर्द होती है, बोल बेड रेस्ट। मैंने कहा यहां से तुम्हें भी भगाऊंगा। यहां आकर के भी यही वो बकवास कि बेड रेस्ट करो, कमर दर्द हो गया तो। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आगे आपको झुकना ही नहीं है, बिल्कुल भी। मैं आपके इंडिया टीवी के प्रोग्राम के साथ जैसे आपका शुरू होता है, मैं सूर्य नमस्कार करना शुरू कर देती हूँ। और लगभग 37 मिनट या कभी 45 मिनट 50 मिनट तक 108 कर लेती हूँ। जोरदार काम कर और मुझे थायराइड की समस्या भी थी, वो भी मेरी ठीक हो गई है। देवकी ने तो कमाल कर दिया भाई। और मेरा वेट था 93, 93 से 78 पे मैं ले आई 2 सालों में। क्या बात है, बड़ी हिम्मत वाली बहन है। बेड रेस्ट में और वजन बढ़ गया होगा। ये थायराइड भी अब दवाइयां नहीं खानी पड़ती? नहीं, 5 सालों से कोई दवाई नहीं लिया। 5 साल से अब कोई दवाई जी। ये देवकी ने दोनों ही असंभव काम बोलते हैं कि ना तो बोले स्लिप डिस्क ठीक होता, ना थायराइड ठीक होता, वो सब ठीक करके और अब डॉक्टर ने बिल्कुल बोल दिया था एकदम से इनको ऑपरेशन कर दो, जो L4 L5 का मुझे दिक्कत आ गई थी। बहुत आशीर्वाद देवकी। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई इसके लिए। ये हौसला है जिंदगी जीने का।
कितने दिनों से करा रही है भारती जी? ओम 2015 से मैं योग कराने लगी हूँ। 2015 से सबको योग करा रही है। हाँ, पहले मैं आपको देखकर 2004 से मैं आप टीवी में देख कर करती थी। हाँ। मेरा कमर दर्द बहुत था, मेरा वेट भी 84 था। 84? हाँ, और मेरा 2005 में थायराइड आया। डॉक्टर ने बोला आप पॉजिटिव है, ये थायराइड निकाल के दिल्ली भेजनी पड़ेगी। और मैंने आपका बुक खरीदा, प्राणायाम रहस्य और योग साधना। इसमें देख के मैं 3 महीने लगातार किया 2 टाइम, और अहमदाबाद में मैंने फिर से मेरा रिपोर्ट भेजा तो नील आ गया। नहीं तो बोले तेरा तो थायराइड में कैंसर, पता नहीं और कुछ भी। 2007 में स्वामी जी मेरा कमर दर्द असह्य था। बीच में थायराइड अच्छी हो गई तो थोड़ा बीच में मैंने योगा छोड़ दिया। पहले करती थी, सीजनी थोड़ा कम कर दिया। सीजनी करती थी। तो थोड़ा कम कर दिया तो फिर से मेरा कमर दर्द बढ़ गया। डॉक्टर ने बोला आपका स्पाइन का ऑपरेशन होगा। मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, सो नहीं पाती थी। तो आपका एक इंटरव्यू देखा न्यूज़ में, तो आप ये बता रहे थे कमर दर्द का, तो मैंने वो सब किया। फिर से करना चालू कर दिया नॉन स्टॉप। 2007 से मैं कभी रुकी ही नहीं। और बाद में लक्ष्मण जी हमारे घर आए, राजकोट वाले। लक्ष्मण भाई बहुत बड़ी सेवा करते हैं, उस भाई के लिए जोरदार तालीम हो जाए हमारे। उसने लाखों लोगों को ठीक कर दिया है। लक्ष्मण भाई हमारे गुजरात के बहुत पवित्र तो लक्ष्मण भाई ने बोला कि आप ऐसे करते हो, आपका विचार ऐसा है तो आप इसमें आ जाओ। तो इसने मुझे भेज दिया 2015 में आपके सानिध्य में। अच्छा। टिकट विकेट वगैरह उसने करवा ली और जाओ आप वहाँ जाओ। तो तब से लगातार स्वामी जी आपकी प्रेरणा से मैं सेवा कर रही हूँ। अब सबकी सेवा करती है, जो मैं रोज आह्वान कर रहा हूँ ना कि घर से बाहर निकलो। और ये कितनों को निकाल के लाई अभी वहां से? 40 बहनें हैं। 40 बहनों को लेकर के आई है। दर साल आती हूँ, कोरोना आ गया इसलिए मैं 2000 हर साल अब ऐसे और भी जो कठिन रोगी होते हैं, या एक रूपांतरण भी तो चाहिए जीवन में। ऐसे श्रद्धा से जुड़ गई, भक्ति से भारती। और स्वामी जी मुझे तनुजा जी ने राज्य कारिणी बनाया है और मैं जिला प्रभारी भी हूँ। जिला प्रभारी भी है और राज्य में भी सेवा देती है तनुजा जी के साथ। ऐसी सेवा करती है। इस सेवा से जो स्वामी जी लाइफ मेंबर हूँ और एक बेटी को मैं लाइफ मेंबर बनाना चाहती हूँ। खुद भी लाइफ मेंबर है, बेटी को भी बनाना चाहती है कि सब जुड़े इस अनुष्ठान से। ऐसी भाव हमारे मोरबी में स्वामी जी धन तो बहुत है, पर थोड़ा आप जैसे लोगों की प्रेरणा मिले ने तो थोड़ा नहीं, सारे मोरबी वाले यही आएंगे, आप चिंता मत करो। एक बार मैं मोरबी में भी आ जाऊंगा। हाँ। सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी टाइल बनाने वाला बिजनेस मोरबी में ही होता है। मेरा अतिथि बनेगी स्वामी जी, और जोरदार ताली। तो सब बनेंगे। चलो आशीर्वाद तेरे को खूब खूब भारती। ओम अनुलोम विलोम करो सब। ये बहन भी कुछ कहना चाह रही है। अनुलोम विलोम करो। ओम स्वामी जी। ओम स्वामी जी। ओम बहन, क्या नाम है? मेरे दीपा पांडे जी। नैनीताल से। क्या फायदा हुआ तेरे को? वेरिकोज वेन्स प्रॉब्लम है। हाँ। 2017 से थी। अच्छा। बाएं पाँव में ज़्यादा थी मेरे को, दाएं पाँव में कम है अभी। तो बाएं पाँव में लीच लगवाई थी 3 लीच लगाई। 3 लीच लगवाई। फिर बाएं पाँव में अभी जो नसें ज़्यादा फूल गई थी वो अभी कम है। अब एक ही बार लीच लगाने से एक बार लगवाई है, फायदा हो गया। अब बताओ, ये इतना परेशान रहते हैं वेरिकोज वेन से, तो जीना आराम हो जाता है। और माँ बहन बेटियों को बहुत ज्यादा होती है। ये ज्यादा खड़े होकर के काम करना पड़ता है, या ब्लड सर्कुलेशन के कारण, कोई भी वात प्रकृति के कारण, कई कारण होते हैं इसके। मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था।
ऑपरेशन बोला था। हाँ, तो लेकिन मैं ऑपरेशन करवाया नहीं, सबने एक बार आयुर्वेदिक में ऑपरेशन में तो बहुत बुरा हाल होता है। जिन्होंने ऑपरेशन करवाया फिर उनको फट फट करके खून निकलता रहता है, बहुत बुरी हालत होती है। ऑपरेशन कतई मत कराना ली इसका। स्वामी जी नहीं करवाया, ऑपरेशन नहीं करवाया था हमने। एक बार आपसे मिलने के लिए मैंने आपसे इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए। स्वामी जी, हमें क्या योग करना चाहिए, क्या दवाई? एक तो सर्वांगासन कर लो, सर्वांगासन नहीं कर सकते तो अर्धहलासन कर लो। अर्धहलासन करके दिखाओ महात्मा जी। ऐसे देखो, दोनों पैर उठा लिए, दोनों ये ऐसे रोक के रखो बेटा, रोक के रखो। ये अर्धहलासन है। ऐसे 5 मिनट तक रोक के रखना, 5 मिनट अर्धहलासन। और यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और बीपी ना हो तो सर्वांगासन कर लो बेटा, तो सर्वांगासन कर लेना। और फिर ये कायाकल्पटी खाली पेट, कायाकल्प। हाँ, और चंद्रप्रभा, पुनर्नवादी। कायाकल्प और पुनर्नवा तो खाली पेट ले लेना, और चंद्रप्रभा और गोक्षुरादिया कैशोर गुग्गुल खाने के बाद ले लेना। स्वामी जी, एक बार आपसे मिलना भी चाहता है, दवाएं लिखना भी चाहता है। वो तो डॉक्टर लिख देंगे, सारा काम मेरे से करवाओगे तो ये सब नहीं, बेरोजगार हो स्वामी जी जाएंगे। आपसे मिलना चाहता है एक बार, बहुत वो देख लेंगे, है ना, मिल लेंगे। ठीक है, तो ये वेरिकोज वेन्स इतनी बड़ी समस्या है, समाधान छोटा सा बताओ, लीज थेरापी। मैं सविता मिश्रा गोरखपुर से आई हूँ। मुझे पता ही नहीं चला मेरे पैरों में कब इतने सारे कॉर्न हो गए थे। जब मैं चलती थी तो बहुत पैरों में दर्द होता था, लेकिन तब मैंने सोचा कि अब इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा या क्या इलाज मैं करूं, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं स्वामी जी के संपर्क में आई, प्राणायाम करना शुरू की। 5 प्राणायाम मैं करती थी और करते करते मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे पैर बिल्कुल चिकने हो गए और कॉर्न कहाँ चला गया, कुछ भी नहीं पता चला। अब मैं इस समय फिर आई हूँ योगग्राम में अपनी थायराइड और मोटापे को दूर करने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि बाबा जी का आशीर्वाद रहा तो निश्चित ही मैं स्वस्थ होकर के यहाँ से जाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं तहसील हिंगनघाट, जिला वर्धा से मीनल कहारे। मुझे थायराइड की समस्या थी, लेकिन प्रतिदिन योग करने से मेरी थायराइड की समस्या कम हो चुकी है। और मैंने जो शीत पित्त का मुझे 1 साल से हो गया था व्याधि, आर्टिकेरिया, तो उससे मैंने अभी पहले तो डॉक्टर के पास एलोपैथी की दवाइयाँ ली, तो लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले यहाँ पर कोई इसकी आपको समाधान नहीं मिलेगा, पूरी जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। हाँ, और फिर आयुर्वेद का मैंने सहारा लिया, लेकिन कोरोना की वजह से हमें थोड़ा सा डिले हो गया था। तो अभी जब स्वामी जी का शिविर चला यहाँ पर योगग्राम पर, तो यहाँ पर मैंने आर्टिकेरिया का 3 दिन में, केवल मात्र 3 दिन में इसे पूरी तरह से ठीक कर लिया है। अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ही तो पहले बहुत ज़्यादा रहता था। हाँ, हाइट आती थी। और मेरे पतिदेव को भी था, जो उनका कमर दर्द था, तो उनको भी डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था कि एक डॉक्टर बोलता था कि 1 लाख रुपए लेंगे, एक डॉक्टर बोलता था कि 50,000 लेंगे। तो जैसे मार्केट में बार्गेनिंग करते हैं उसी प्रकार, तो हमने पूरी तरह से स्वामी जी की पर हम पूरे भक्त हैं, तो हमने यह ठान लिया कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, और स्वामी जी के यहाँ आकर ही अपना पूरी तरह से योग के माध्यम से इसे ठीक करेंगे। और यहाँ मेरे पतिदेव भी मेरे साथ आए हैं, अभी जो पंचकर्म की है उसके लिए गए हैं वहाँ पर। और मुझे मासिक धर्म की भी समस्या थी, तो वहाँ पर भी जो गायनोलॉजिस्ट है केवल दवाइयाँ लिख के देती है कि ये ले लो फिर हो जाएगा। और जब मेरी बेटी को थोड़ा सा समस्या हुई थी, तो मैं एक दिन डॉक्टर के पास उन्हें लेके गई थी, तो बोल रहे थे कि इनको यहाँ पर भेजिए जिम में। तो मैंने कहा नहीं, जिम में नहीं भेजेंगे, हम तो योग के माध्यम से है। तो बोल रहे थे कि योग से तो नहीं, बेटी नहीं करती। लेकिन मैंने बेटी को बोला, तो वो सूर्य नमस्कार करती है प्रतिदिन, तो उसने भी उसका भी समाप्त हो गया, और मेरा मासिक धर्म पूरी तरह से ठीक हो चुका है, नियमित रूप से है, कि कोई भी अभी समस्या नहीं है। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को हम प्रतिदिन आस्था के माध्यम से और इंडिया टीवी के माध्यम से देखते हैं, उनका प्रचार प्रसार भी करते हैं, और प्रतिदिन योग के माध्यम से हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में, पावन सानिध्य में प्रतिदिन योग करते हैं। तो बहुत बहुत आनंद हुआ है कि हमें। और मैं यहाँ पर एक स्वामी जी एक बात और कहना चाहती हूँ कि हम वर्धा से जो टीम आई थी हमारी,
तो उसमें से कुछ लोग अभी बीच में जो कोरोना का बहुत चला था कि दिल्ली में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो हमारे के बोल रहे थे कि यहाँ पर टिकट कैंसिल कर दो। तो हमने टिकट तो कैंसिल किया, लेकिन मन में यह था कि नहीं जाएंगे। तो फिर हमारा प्लेन का टिकट था वो भी कैंसिल हो गया, लेकिन हमने फिर तुरंत ही रेलवे का टिकट करके यहाँ पर चले आए। ये लो, डराते बहुत है। हाँ, मैं महाराष्ट्र नासिक से हूँ। हाँ। आपके फॉलोअर और मेरे पेरेंट्स थे, वो हर प्रोडक्ट आपका ही कहते थे कि हमेशा आपका ही यूज़ करना चाहिए, और वो स्वयं सेवक रह चुके हैं और हर चीज़ स्वदेशी चाहते थे। तो वही थोड़े से जीन्स हम लोग में आए हुए हैं, और मैं खास करके मेरे पति को पार्किंसन है, इसलिए मैं आई हूँ उनके साथ में, और मेरा भी थोड़ा ये है थायराइड और प्री डायबिटिक आया है, और मुझे एक सांस यहाँ पर हड्डी थोड़ी बड़ी हुई है, उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, पर 5 दिन के अंदर मेरा 3 किलो वजन कम हो गया है, और साथ में मुझे जो खाने को कम मिल रहा था, पर उसमें यहाँ बहुत आनंद आ रहा है। मुझे अब यही लगता है कि घर का खाने से ज़्यादा यही खाना उत्तम है। अब ये घर में यही करना, आप चेंज कर लेना सब। जी, बहुत आशीर्वाद। संस्कार ઘરથી જ મળ્યા હતા કે યોગ આયુર્વેદ સ્વદેશીનો આ સનાતન સંસ્કૃતિનો જીવન એ જ જીવન છે। और मेरे पति को 8 साल से पार्किंसन है। सब लोगों ने, न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि एलोपैथिक दवाइयों पर हम सब ने विरोध किया, उन्होंने माना, और आखिरी में हम यहाँ पर हम आए, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि अच्छे होके जाएंगे। जो थायराइड तो वो कम हुआ, और वजन भी मेरा जो था 55 तो वो 48 है। 48 बस और ज्यादा कम मत करना। नहीं। हाँ। अभी तो आप बधी योग शिक्षिका छे, बधाने योग सिखावे नहीं, छे। मेरा वर्ग चल रहा है सुबह शाम दोनों टाइम, और उसमें भी स्वामी जी अस्थमा था इसको एक को, तो पंप लेती थी इनवेलर, तो ज्योति तांबटकर, तो उनका इनवेलर छूट गया। ये खुश है। अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? हाँ, उम्र मेरी 50 उम्र है। हाँ। बच्चों की तरह दौड़ती रहती है। हाँ, जॉगिंग करती, सूर्य नमस्कार सुबह शाम सबका लेती, 2-3 वर्ग का भी चले जाओ। सूर्य नमस्कार करो, कॉलेज में उसको देना। हाँ, चले ये सूर्य नमस्कार करती है, देखो। हाँ। कॉलेज में भी हम शिविर लगाते हैं, जाते हैं सब। चलो, हाँ, तुम बताओ, तुमको क्या फायदा हुआ? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मुझे 2005 में आया था, 2005 में आया था, एकदम ज़्यादा था। डॉक्टर ने 3 गोली दिए थे मुझे। अब 3 गोली खाती थी? हाँ, और 2008 से मैं योगा क्लास ज्वाइन हुई। अभी अमरेंद्र और आरती मैडम है ना, उनके क्लास में आई हूँ मैं, बेलगम का। અમારા બધા જ કાર્યકર્તાઓ શિબિરો કરતા હોય એમાં જતી હતી, અને અત્યારે કેટલા વર્ષ થઈ ગયા પછી? 2010 से मैं नई टैबलेट लेती हूँ। 2010 से टैबलेट नहीं, और 12 साल प्रमाण हो गए। हर बरस मैंने डॉक्टर को चेकअप करके आती हूँ। T3 T4 नॉर्मल ही आई। उधर हम हाईटेक में जाते हैं ना, वही बोलते हैं किधर आप क्या करते हैं, नॉर्मल कैसा हुआ, आप पूछ रहे थे। બધા જ ટેસ્ટ નોર્મल आहे। हाँ, सब एकदम બધા સારા સરસ છે। उज्जैन करती हूँ। उज्जैन स्टार्टिंग में मनोहर सर सिखाते कितना थे। करते थे उज्जैन? उधर क्लास में 11 करते थे, और घर में जाके कभी होती तभी करती थी। उज्जैन करके उज्जैन एक ही करती थी मैंने, और कपालभाति अनुलोम विलोम। बस આટલાથી સારી થઈ ગઈ। जो मैं चंदा चाफले वर्धा से बात कर रही हूँ। जी। मैं 20 साल पहले भी यहाँ आई थी स्वामी जी, ओह। और तब से यहाँ आपसे जुड़ी हुई हूँ। तब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी, फिजिकल और मेंटली। पूरी बॉडी में पेन था, थायराइड था, और खून एचबी भी कम होता था। लेकिन अभी तो मैं योग करती हूँ और आपका प्रोडक्ट फॉलो करती हूँ, तो अभी मुझे ऐसे लग रहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, उसमें से 10 या 15 साल कम हुए हैं मेरे। एजिंग प्रोसेस रिवर्स कर लिया, एंटी एजिंग प्रोसेस चालू हो गया। हाँ, अभी तो सब तकलीफ पे मैंने विजय पा लिया है बाबा जी, और बेटर लग रहा है मुझे। और यहाँ आके उम्र कितनी है तुम्हारी? आज 64 है बाबा। 64 उम्र है, देखो। हाँ। और अब एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, और बीमारियों को धीरे धीरे करके विदा कर दिया। मुझे अंदर से स्ट्रांग लग रहा है अभी। चलो, बहुत आशीर्वाद। पीछे वाली बहन को देना।